जय श्री राधा कृष्ण। मेरे सांवरिया, कभी आकर देख लो मेरी आंखों में भी तेरी तस्वीर के आगे कोई नजारा ही नहीं। प्यारे कान्हा, खो गए हैं तेरे इश्क में हम इस कदर की, तेरे नाम के बिना कहीं गुजारा ही नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। देखो, इस कलयुग में नाम का सहारा ले लो, भव सागर से तर जाओगे। भगवान के पवित्र नामों में बहुत शक्ति है। क्या आपको पता है श्री राम नाम में माथे की लकीरों को बदलने तक की शक्ति है? यकीन नहीं होता? ये बात आपको बताती हूँ एक सत्य घटना से। हुआ क्या, होशियारपुर पंजाब में भृगु संहिता के उच्च कोटि के पंडित हुए थे श्री अमृतानंद भृगु शास्त्री जी। उन्होंने एक दिन अपनी जन्म पत्रिका का विचार किया तो भृगु संहिता के अनुसार लगभग 12 दिन के बाद उनकी मृत्यु की तारीख निकली। उन्होंने पुनः गणना करके देखा तो फिर भी वही तिथि निकली। अब वो उच्च कोटि के पंडित थे, इसलिए उन्हें पता था कि ये बात सही होगी। उन्होंने वृंदावन से कुछ महात्माओं को श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए बुलाया और सारी बात बताई। महात्माओं की मंडली में बाबा श्री गणेश दास जी के गुरु भाई श्री रामदास जी करुणा निधान वाले महाराज जी भी थे। पाठ शुरू हुआ तो उसमें एक चौपाई आई। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। अब इसका मतलब क्या हुआ? विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए राम नाम महामणि और महामंत्र है। ये माथे पे लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को भी मिटा देने वाला है। राम नाम से मंद प्रबंध को मिटाने की शक्ति है। रामचरितमानस बालकांड चौपाई 39। अब पहले दिन का पाठ पूरा होने पर पंडित जी ने श्री करुणा निधान वाले महाराज जी से पूछा कि रामायण के इस चौपाई में तो लिखा है कि श्री राम नाम माथे का लिखा मद प्रबंध भी मिटाने में सक्षम है, पर भृगु संहिता के अनुसार जो लिखा है वो होकर ही रहता है। तो आप बताओ, तुलसी बाबा ने ऐसे कैसे लिख दिया? तो महाराज जी ने कहा, भृगु संहिता में लिखी बातें बिल्कुल ठीक हैं, पर राम नाम सबसे ऊपर है। रामचरितमानस का एक एक अक्षर सत्य है। अब पंडित जी ने महाराज जी को अपनी आयु के विषय में बताया तो महाराज जी बोले, यदि नाम की कृपा हो जाए तो तुम्हारी आयु बढ़ सकती है। मेरा राम नाम पर पूरा विश्वास है। तो पंडित जी महाराज जी से कहने लगे कि अखंड राम नाम के जप का मैं संकल्प ले लेता हूँ। उन्होंने भगवान से कहा कि अगर वो सच में बच गए तो सब कुछ छोड़कर सिर्फ राम नाम ही जाप करेंगे। पंडित जी बड़ी निष्ठा से राम नाम का जप करना शुरू कर दिया। इस तरह मृत्यु की तिथि आई। उस दिन उन्हें लगा कि अब तो प्राण छूट ही जाएंगे, पर उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़कर सिर्फ श्री राम नाम और कथा का ही रसपान किया। इस तरह जो पंडित जी 12 दिन में मरने वाले थे वो 12 सालों तक जीवित रहे। अब आप स्वयं देख लो, ये प्रमाण है श्री राम नाम से माथे की लकीरों को बदलना जा सकता है। इसमें उतनी शक्ति है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम भक्तों का रोम रोम बस शाम शाम ही बोले, शाम नजर आते हैं हमको जब भी पलकें खोले। तू चाहे जिस हाल में रखे हमको फिक्र नहीं, तेरे होते हम नहीं डरते, हम पर कोई असर नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगर ये सत्य घटना पसंद आई, दिल को छुई, नाम का प्रभाव समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्रभु की महिमा को सबको बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राधा कृष्ण।